दोस्तों इस तस्वीर को देखने के बाद आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये तस्वीर या तो सीरिया या तो रूस या फिर यूक्रेन की हो सकती है, लेकिन नहीं, ये तस्वीर हमारे भारत की है। बहुत बुरा हाल हो रहा है, मैं सोच भी नहीं पाया ऐसे अचानक कैसे हो रहा है। She was shot there at that moment and died. Manipur is burning. भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर इन दिनों आग में जल रहा है। यहाँ बीते कई दिनों से हो रही हिंसा में करीब 50 लोगों की जान जा चुकी है। राज्य की हालात इतनी खराब हो चुकी है कि केंद्र सरकार को अतिरिक्त सेना बल को भेजना पड़ा। उसके साथ ही असम राइफल्स और पैरा मिलिट्री के 10,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये आता है कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से लोग लगातार विरोध कर रहे हैं और हिंसा करने पर उतारू हो चुके हैं। हिंसा की वजह से राज्य की हालात इतनी खराब हो चुकी है कि सरकार को कई जिलों में इंटरनेट बंद करना पड़ा। उसके साथ ही हिंसा करने वाले लोगों को देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया है। खुद मैरी कॉम ने अपने ट्विटर पर यह लिखा है कि माय स्टेट मणिपुर इज बर्निंग, काइंडली हेल्प पीएम मोदी। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि मणिपुर की हालात कितनी खराब हो चुकी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर मणिपुर की हालात क्यों खराब हुई और वो कौन सी रीजंस हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। मणिपुर के हिंसा के पीछे 2 वजह बताई जा रही हैं और इस वजह को जानने से पहले आपको वहां के हिंसा का इतिहास, भूगोल, कनेक्शंस और सामाजिक संरचना को समझना बहुत जरूरी है। इस राज्य में 3 समुदाय हैं, बहुसंख्यक मेती और 2 आदिवासी समुदाय नागा और कुकी। राज्य की कुल आबादी में मेती समुदाय की हिस्सेदारी 53% है और ये आर्थिक और राजनीतिक तौर पर मणिपुर का सबसे प्रभावशाली समुदाय है और वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री इसी समुदाय से आते हैं जो बीजेपी के लीडर हैं। मणिपुर का कुल क्षेत्रफल का महज 10% मैदानी इलाका है जो इम्फाल घाटी में है और राज्य का 90% हिस्सा पहाड़ी इलाका है। इस हिंसा की पहली वजह यह बताई जा रही है कि वहां की मेती समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का सरकार का फैसला, जिसका कुकी और नागा समुदाय विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि आजादी के बाद से ही हमें आदिवासी का दर्जा दिया गया है जो अनुसूचित जनजाति में आता है। और दूसरी वजह है गवर्नमेंट लैंड सर्वे। बीजेपी की सरकार ने रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र को आदिवासी ग्रामीणों से खाली कराने का अभियान चला रही है जिसका कुकी और नागा समुदाय विरोध कर रहे हैं। कुकी और नागा समुदाय राज्य की तरफ से कराए जा रहे हैं लैंड सर्वे से नाराज हैं और उनकी मांग यह है कि 1966 के उस आदेश को रद्द करें जिसमें आदिवासी इलाके को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया गया था। और उनका यह भी कहना है कि इस सर्वे के जरिए उनसे उनका घर छीना जा रहा है। और इस हिंसा की शुरुआत तब हुई जब मणिपुर के मुख्यमंत्री ओपन जिम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने के लिए चुराचंद्रपुर जाना था। 28 अप्रैल को अधिकारी और बड़ी संख्या में लोग सीएम के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां प्रदर्शनकारियों ने धावा बोल दिया। हालात को संभालने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। उसके जवाब में प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की। 27 और 28 अप्रैल के हिंसा में मुख्य तौर पर पुलिस और कुकी नागा आदिवासी आमने सामने थे, लेकिन 3 मई को स्थिति बिगड़ गई और ये जातीय संघर्ष का रूप ले लिया। एक तरफ मेती समुदाय और दूसरी तरफ कुकी और नागा समुदाय। उसके बाद मणिपुर में हिंसा बेकाबू होती चली गई। 4 मई को जगह जगह पर गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। 5 मई को जब हालात खराब हुई तो वहां सेना पहुंची और 10,000 से ज्यादा लोगों को दूसरे जगह शिफ्ट किया। 5 मई की ही रात भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी मिथांग की भीड़ ने हत्या कर दी और इनकी हत्या घर से निकाल कर की गई। इस घटना के बाद ही केंद्र सरकार ने मणिपुर में आर्टिकल 355 को लगाकर वहां की कानून व्यवस्था को अपने हाथों में ले लिया, जिसके बाद वहां पर हिंसा थोड़ी सी शांत हो गई। लेकिन मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या किसी भी समस्या का समाधान हिंसा हो सकता है? इस बात को वहां की जनता को और वहां की सरकार को समझना चाहिए, क्योंकि भूख, प्यास और बेबसी से जुड़ी समस्याओं का समाधान हिंसा और आतंकवाद से कभी नहीं हो सकता है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए